नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एक बात बहुत तेज़ी से फैल रही है कि अब 10,000 रुपये कैश में खर्च करने पर नोटिस आने लगा है। कोई कह रहा है कि बैंक हर छोटे कैश पर नज़र रख रहा है, कोई कह रहा है कि इनकम टैक्स वाले अब हर ट्रांजेक्शन पर सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी घबरा जाता है क्योंकि आज भी देश का बड़ा हिस्सा कैश पर चलता है। सब्जी, राशन, दवाई, छोटे काम, मजदूरी, दुकानदारी, सब जगह कैश का इस्तेमाल होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बिना डर फैलाए बहुत शांति से पूरे फैक्ट और रूल के साथ समझेंगे कि सच्चाई क्या है। दोस्तों सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, सिर्फ 10,000 रुपये कैश में खर्च करने से अपने आप में कोई नोटिस नहीं आता। यह बात आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। सरकार ने कैश को बैन नहीं किया है, आज भी कैश पूरी तरह लीगल है। लेकिन 2026 में जो बदलाव आया है वो ये है कि बैंक और टैक्स सिस्टम पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। अब सिस्टम किसी भी एक ट्रांजैक्शन को नहीं बल्कि आपकी पूरी आदत और पैटर्न को देखता है और यही वजह है कि लोगों को लगता है कि छोटा अमाउंट होने के बाद भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जरा एक आम सिचुएशन समझिए। मान लीजिए आपने मार्केट से सामान खरीदा, बच्चों की फीस दी, घर का काम कराया और 10,000 कैश खर्च हो गया। यह बिल्कुल नॉर्मल है, करोड़ों लोग रोज ऐसा करते हैं, यहाँ कोई रूल भी नहीं टूटता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर हफ्ते 10,000 रुपये, 15,000 रुपये कैश निकाल रहा है, बार बार कैश खर्च कर रहा है और उसके इनकम रिकॉर्ड कुछ और दिखा रहे हैं तो सिस्टम को शक हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, सिस्टम एक दिन का खर्च नहीं बल्कि बार बार का बिहेवियर देखता है। दोस्तों पहले बैंक, इनकम टैक्स, पैन कार्ड और आधार कार्ड अलग अलग काम करते थे, लेकिन 2026 में सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ कि ये सारे सिस्टम आपस में जुड़े हैं। इसका मतलब यह है कि अब आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ अब एक प्रोफाइल की तरह देखी जाती है। बैंक में पैसा आ रहा है, पैन लिंक है, आधार लिंक है, यूपीआई से पेमेंट हो रहा है, सब डेटा आपस में मैच होता है। इसलिए रूल स्ट्रिक्ट नहीं हुए बल्कि ट्रैकिंग स्मार्ट हो गई है। अब चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि 2026 के 7 नए बैंक नियम जिनकी वजह से लोग डर रहे हैं। देखो, पहला नियम है कैश विड्रॉल और स्पेंडिंग पैटर्न से जुड़ा। बैंक अब यह नहीं देखते कि आपने एक बार 10,000 निकाले, बैंक यह देखते हैं कि आप कितनी बार कैश निकालते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 1-2 बार कैश निकालता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हर कुछ दिन में कैश निकाला जा रहा है तो सिस्टम इसे हैबिट मान लेता है। हैबिट सस्पिशियस लगने लगे तो आपकी प्रोफाइल रिस्क कैटेगरी में जा सकती है। दूसरा नियम पैन कार्ड बेस्ड मॉनिटरिंग से जुड़ा हुआ है। आज पैन सिर्फ टैक्स भरने का कार्ड नहीं रह गया, पैन कार्ड आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बन चुका है। आपके बैंक अकाउंट, एफडी, लोन, इन्वेस्टमेंट, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन सब पैन से जुड़े होते हैं। अगर पैन पर दिखाई गई इनकम और बैंक से हो रही कैश एक्टिविटी मैच नहीं हो रही तो सिस्टम अलर्ट जनरेट कर सकता है। इसका मतलब नोटिस नहीं बल्कि अटेंशन होता है। तीसरा नियम है मल्टीपल बैंक अकाउंट से जुड़ा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अलग अलग बैंक अकाउंट से कैश निकाला जाए तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन 2026 में ऐसा नहीं है दोस्तों। पैन कार्ड और आधार लिंक होने के बाद आपके सारे बैंक अकाउंट वर्चुअली एक ही व्यक्ति के माने जाते हैं। अगर हर अकाउंट से थोड़ा थोड़ा कैश निकाला जा रहा है तो सिस्टम इसे स्प्लिट ट्रांजैक्शन मान सकता है। चौथा नियम दोस्तों सेविंग अकाउंट के मिसयूज से जुड़ा है। सेविंग अकाउंट का मकसद है सेविंग और लिमिटेड पर्सनल यूज होता है। अगर सेविंग अकाउंट से रोज कैश डिपॉजिट और विड्रॉ होने लगे हैं तो बैंक सवाल पूछ सकता है, कहीं यह अकाउंट बिजनेस अकाउंट की तरह तो यूज नहीं हो रहा। ऐसे केस में बैंक क्लैरिफिकेशन मांग सकता है या टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। पांचवा नियम है दोस्तों कैश डिपॉजिट से जुड़ा है। कई लोग कैश खर्च भी करते हैं और वही कैश बार बार बैंक में भी जमा करते हैं। अगर कैश डिपॉजिट रेगुलर हो रहा है और उसका कोई क्लियर सोर्स नहीं दिख रहा तो सिस्टम इसे रेड फ्लैग मान सकता है। यहाँ अमाउंट छोटा या बड़ा नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी और पैटर्न मैटर करता है। छठा नियम दोस्तों केवाईसी और प्रोफाइल अपडेट से जुड़ा है। अगर आपकी केवाईसी पुरानी है, प्रोफेशन अपडेट्स नहीं है, इनकम कैटेगरी गलत है तो नॉर्मल कैश एक्टिविटी भी सस्पिशियस लग सकती है। बहुत से लोग सालों तक अपनी बैंक प्रोफाइल अपडेट नहीं करते और बाद में परेशानी में पड़ जाते हैं। सातवां और आखिरी नियम दोस्तों नोटिस मैकेनिज्म से जुड़ा है। नोटिस सीधे 10,000 खर्च करने पर नहीं आता। नोटिस तब आता है जब आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी आपकी डिक्लेयर्ड प्रोफाइल से मैच नहीं करती। कई बार नोटिस भी नहीं बल्कि सिर्फ क्लैरिफिकेशन मेल या कॉल आता है, लेकिन लोग पैनिक कर जाते हैं। तो दोस्तों अब एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या कैश इस्तेमाल करना अब गलत है? इसका साफ जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कैश आज भी लीगल है। सरकार कैश खत्म नहीं करना चाहती बल्कि मिसयूज रोकना चाहती है। अगर आपकी इनकम जेन्युइन है, खर्च जेन्युइन है और रिकॉर्ड साफ है तो डरने की कोई वजह नहीं है। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझिए। देखो, रवि 18,000 रुपये महीना कमाता है, वह महीने में 2 बार कैश निकालता है और घर का खर्च चलाता है तो उसकी इनकम बैंक में सैलरी के रूप में आती है। रवि ने कभी कोई नोटिस फेस नहीं किया क्योंकि उसका पैटर्न नॉर्मल है। वहीं दूसरा एग्जांपल समझिए, अमित 12,000 रुपये महीना कमाता है लेकिन हर हफ्ते कैश निकालता है और बार बार कैश डिपॉजिट भी करता है। उसकी प्रोफाइल में प्रोफेशन अपडेट नहीं है। बैंक ने उससे इनकम सोर्स पूछा, यहाँ इश्यू अमाउंट का नहीं पैटर्न का था।
तीसरा एग्जाम्पल समझिए, सीमा ऑनलाइन काम करती है और यूपीआई से 10 से 15,000 रुपये महीना कमाती है। पैसे बैंक में आते हैं। अगर सीमा आईटीआर भरती है और प्रोफाइल अपडेट रखती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो फ्यूचर में सवाल आ सकता है। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, सेफ कैसे रहे। सबसे पहली बात दोस्तों, कैश और डिजिटल पेमेंट का बैलेंस रखो। हर चीज़ कैश में करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, बैंक में अपनी केवाईसी और प्रोफाइल अपडेट रखो। तीसरी बात, अननेसेसरी मल्टीपल अकाउंट ना रखो। चौथी बात, बड़े कैश मूवमेंट से बचो, खासकर बिना रिकॉर्ड वाले। अगर दोस्तों कभी भी आपको नोटिस या क्लैरिफिकेशन मेल आए भी तो घबराइए मत। नोटिस का मतलब पनिशमेंट नहीं होता। नोटिस का मतलब होता है कि एक्सप्लेनेशन मांगना। अगर आपका पैसा सच्चा है तो जवाब देना मुश्किल भी नहीं होता। दोस्तों ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं थी, ये वीडियो आपको अवेयर और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए है। सोशल मीडिया पर जो कहा जा रहा है कि 10,000 खर्च किया और नोटिस आ जाएगा, वो पूरी सच्चाई नहीं है। सिस्टम लॉजिक पर चलता है, पैनिक पर नहीं। अगर आप खुद से यह सवाल पूछ सको कि अगर बैंक या टैक्स ऑफिस पूछे कि यह कैश कहाँ से आया और कहाँ गया, तो आप शांति से जवाब दे सकते हैं, तो आप सेफ है। प्रॉब्लम वहीं होती है जहाँ जवाब खुद को भी क्लियर नहीं होता। अब आखिर में कुछ बातें याद रखिए। कैश लीगल है, अमाउंट से ज़्यादा पैटर्न मैटर करता है। आईटीआर और प्रोफाइल अपडेट रखने से रिस्क कम होता है। ऑनेस्ट लोगों को सिस्टम परेशान नहीं करता। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो जेन्युइनली इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसे अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिए, ताकि वे भी इन अपडेट्स को जान सके, इन रूल्स को समझ सके। क्योंकि दोस्तों आज के समय में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।